Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a story, The Refugees. And I'm taking this story from a book, New Broadway Course Book 4. Let's start. The Refugees. रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है कि मान लो ये कोई कंट्री ए है, ठीक है, और ये कोई कंट्री बी है। कंट्री ए में क्या हो गया, अचानक से वॉर छिड़ गई, मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा क्या हो गया, वॉर हो गया, लड़ाई हो गया, ठीक है। वहाँ पे लाखों लोगों की जान जाने लगी। तो वहाँ पे जो जो लोग होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे वो क्या करने लगेंगे, वो कंट्री ए को छोड़ के भाग के दूसरी कंट्री में जाकर शेल्टर लेने लगेंगे, ठीक है। शेल्टर मतलब पनाह लेने लगेंगे, ठीक है। वो अपनी कंट्री ए को छोड़ के वो दूसरी कंट्री बी में भागने लगेंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो ये लोग जो हैं, जो अपनी कंट्री ए को छोड़कर कंट्री बी में आ रहे हैं, ठीक है, और वो भी किस वजह से, किसी वॉर की वजह से, क्योंकि उनके कंट्री में क्या हो गया, कोई वॉर हो गया है, लड़ाई हो गया है, महायुद्ध हो गया है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री ए को छोड़ के कंट्री बी में आ रहे हैं। तो ये जो लोग हैं जो वॉर की वजह से अपनी कंट्री ए को छोड़ के कंट्री बी में आ रहे हैं, ऐसे लोग को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्यूजी, ठीक है। तो यही आपके चैप्टर का नाम है, द रिफ्यूजीज़। मतलब इससे चैप्टर के हेडिंग से क्या पता चल रहा है कि कुछ लोग होंगे जो अपनी कंट्री ए को छोड़ के किसी कंट्री बी में जा रहे होंगे, ठीक है। और तो उन्हीं के बेस पे ये पूरा स्टोरी आपका होगा, ठीक। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सीन 1 मतलब दृश्य 1, पहला पर्दा खुलता है और पहला सीन मूवी का आपके सामने, ठीक है। क्या सीन है, इन अ रूम इन द हाउस ऑफ जादव राणा अ लोकल चिफ्टन ऑफ संजन इन गुजरात। मतलब जब पर्दा खुलता है, जैसे होता है ना नाटक, आपका कोई प्रोग्राम देखते होंगे उसमें पर्दा खुलता है तो पहला सीन दिखाता है, राजा वहाँ पे बैठा होगा अपनी राजगद्दी पे, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, पर्दा खुलता है और सामने दिखाता है एक रूम में जादव राणा, अपने जादव राणा वहाँ पे एक नाम का एक आदमी बैठा हुआ था, जो कि कौन है, गुजरात का एक शहर है जिसका नाम क्या है, संजन। वो वहाँ का क्या है, लोकल चिफ्टन। लोकल चिफ्टन का मतलब क्या होता है, मुखिया। तो जादव राणा कौन है, मुखिया है। ऐसे समझो, पर्दा खुलता है, एक आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम जादव राणा है। वो कौन है, वो गुजरात शहर संजन का एक लोकल चिफ्टन है, मतलब एक लोकल मुखिया है वहाँ का, ठीक है। द ईयर इज़ 936 CE। और ये कब की बात है, ये बात 936 की है। मतलब ईयर कौन सा था, 936। जादव राणा एंड अ नंबर ऑफ अदर मैन आर प्रेजेंट, ठीक है। जादव राणा और भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये जादव राणा है, ठीक है, और यहाँ पे और भी बाकी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। टू सर्वेंट स्टैंड बिहाइंड हिम फैनिंग हिम। दो सर्वेंट थे, ये एक सर्वेंट ये और ये एक सर्वेंट ये, ठीक है। ये लोग इसके पीछे खड़े थे और इसको क्या कर रहे थे, फैनिंग कर रहे थे। फैनिंग करना मतलब पंखा करना। होता है ना, राजा महाराजा बैठे होते हैं अपने राजगद्दी पे, तो दो लोग होते हैं उसको पंखा ऐसे कर रहे होते हैं। हाँ, तो ये लोग वही हैं, ये दोनों सर्वेंट हैं जो जादव राणा को क्या कर रहे हैं, फैनिंग कर रहे हैं, ठीक है। जादव राणा इज़ ऑन हिज थ्रोन सराउंडेड बाय हिज एडवाइजर्स। जादव राणा अपने राजगद्दी पे बैठा हुआ था। थ्रोन का मतलब क्या होता है, राजगद्दी। जिस सीट पर, जिस चेयर पर, ठीक है, जैसे ये कोई चेयर है, ठीक है, ये कोई चेयर है, ठीक है। इस चेयर पे कौन बैठता है, राजा बैठता है। तो जिस चेयर पर राजा बैठता है उसे हम लोग राजगद्दी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग थ्रोन कहते हैं, ठीक है। तो जादव राणा इज़ ऑन हिज थ्रोन, जादव राणा अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था, सराउंडेड बाय हिज एडवाइज़र। और उसके चारों तरफ कौन बैठे थे, उसके एडवाइज़र बैठे थे। ये देखिए, ये जो हैं ये लोग यहाँ पे, ये उसके एडवाइज़र हैं, ठीक है। एडवाइज़र मतलब सलाहकार, ठीक है। एडवाइज़र मतलब सलाहकार। जैसे जैसे कि आप होते हैं, आपको किसी बात का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि जैसे कि जैसे अपने मदर या फादर से पूछते होंगे या किसी दीदी भैया से पूछते होंगे क्या आज मुझे बर्गर खा लेना चाहिए। तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते होंगे, या फिर आपके ब्रदर सिस्टर जो सिबलिंग्स है वो क्या बोलते हैं
कि नहीं बर्गर मत खाओ, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, हाँ हाँ सही बात है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं, ठीक है। आपके काम में जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको कोई सलाह दें, तो वैसे लोग हम लोग क्या कहते हैं, एडवाइज़र। तो ये जो जादव राणा था, इसे भी क्या है, ये राजा तो है लेकिन इसे भी क्या है, एडवाइज़र की ज़रूरत है, मतलब सलाहकार की ज़रूरत है। तो ये लोग उसके क्या हैं, सलाहकार हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एडवाइज़र, ठीक है। दे आर इन द मिडल ऑफ डिस्कशन। और ये जो जादव राणा है और ये जो एडवाइज़र है, ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। दे आर इन द मिडल ऑफ डिस्कशन मतलब कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है। सडनली देयर इज़ एन इंटरप्शन। तभी अचानक से वहाँ पे क्या होता है, एक इंटरप्शन हो जाता है। इंटरप्शन मतलब जैसे बीच में कोई दिक्कत पैदा कर देना, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना, समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन स्टॉप वॉट ही और शी इज़ डूइंग, ठीक है। इंटरप्ट हो जाए, जैसे कि आप पढ़ रहे होते हैं, अचानक बीच में आपकी माँ आपको बुला लेती है, बेटा जाओ डैडी को खाना दे आओ, जाओ डैडी को पानी दे आओ। तो आप पढ़ रहे होते हैं और बीच में क्या हो जाता है, वो आपका इंटरप्शन हो जाता है। तो यही है कि जादव राणा और उनके एडवाइज़र आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी बीच में उनके क्या हो जाता है, बातों के बीच में कोई इंटरप्ट कर देता है। अ मैसेंजर रश इन, ठीक है, बोज बिफोर जादव राणा एंड स्टैंड विथ बोर्ड हेड वेटिंग फॉर परमिशन टू स्पीक, ठीक है। एक मैसेंजर भागा हुआ, रशिश मतलब भागा हुआ, भागते भागते अंदर की तरफ आता है। बोझ बिफोर जादव राणा, और जादव राणा के सामने बोझ करता है। वो मतलब झुकना, जैसे झुक के कहते हैं महाराज की जय हो, ऐसे झुक कर कहते हैं ना, पिक्चरों में देखते होंगे या कार्टून में कभी, महाराज की जय हो। तो उस झुकने को हम लोग क्या कहते हैं, बोझ करना, ठीक है। वो बो करते हैं जादव राणा के सामने और खड़ा हो जाता है विथ बोर्ड हेड। बोर्ड हेड मतलब अपने सर झुकाकर वो खड़ा हो जाता है राजा के सामने। वेटिंग फॉर परमिशन टू स्पीक, और राजा के आदेश का, परमिशन मतलब आदेश का इंतज़ार करता है कि वो बोल सके, ठीक है। जादव राणा इम्पेशेंसली, जादव राणा गुस्से से, इम्पेशेंसली मतलब गुस्से से, पेशेंस मतलब बहुत ही आराम से, लेकिन पेशेंस के साथ क्या लग गया, इम्पेशेंस मतलब नेगेटिव, मतलब एकदम गुस्से से बोलते हैं जादव राणा। डोंट यू सी दैट वी आर इन द मिडल ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, डिड एनीबडी गिव यू परमिशन टू इंटरप्ट अस सो रूडली। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम लोग एक बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं? तुम्हें किसने परमिशन दिया है कि तुम हमें इस तरह बेदखल करो, ठीक है। बेदखल मतलब इस तरह इंटरप्ट करो, सॉरी, इस तरह हमें इंटरप्ट करो, ठीक है। और सो रूडली, सो मतलब अनमैनर्ड तरीके से, किसने तुम्हें आदेश दिया है इस तरह का कि तुम आगे हमारी बातों के बीच में तुरंत ऐसे बोल पड़ो। ज़्यादा रहना गुस्से से ऐसे, ये बात किससे कहते हैं, ये बात मैसेंजर से कह रहे हैं। ये रहा मैसेंजर, ये जो मैसेंजर है ना, ये रशियन मतलब भागता भागता सीधे बीच में आ गया, ठीक है। इसे ज़्यादा रहना गुस्से से कह रही है बात। वेल मैन स्पीक, टेल मी क्विकली वाई यू हैव कम रशिंग इन, ठीक है। चलो बताओ क्या बात है, तुम इस तरह भागे भागे अंदर क्यों आ गए हो, जल्दी मुझे बताओ, क्विकली मतलब जल्दी बताओ मुझे। मैसेंजर कहता है वेरी फ्राइटेंड, फॉरगिव मी माय लॉर्ड। मैसेंजर क्या है, वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरते हुए बोलता है, अरे बाप रे महाराज गुस्सा गए हैं। तो वो डरते हुए बोलता है महाराज महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। फॉरगिव मी मतलब माफ़ कर दीजिए। अब माय लॉर्ड मतलब महाराज लोग को बोला जाता था माय लॉर्ड, ठीक है। माय लॉर्ड का कोई मतलब नहीं, बस जो राजा महाराजा जो हायर पोस्ट पे होते हैं ना, उनको माय लॉर्ड बोला जाता है। जैसे कि ये चीज़ आप उसमें सुनते होंगे, जब कभी भी आप कोई ऐसा सीन देखते होंगे किसी मूवी या सीरियल में, जब कोई कोर्ट वोट का सीन देखते होंगे तो वहाँ पे बोलते होंगे माय लॉर्ड, मैं आपके सामने सबूत पेश करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो हायर पोस्ट पे होते हैं उनको माय लॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो मैसेंजर डरते डरते कहता है महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे माय लॉर्ड का मतलब महाराज है, ठीक है। और फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए। आई केम ओनली बिकॉज इट इज़ अर्जेंट, मैं इस तरफ भागा भागा सीधा अंदर इस वजह से आ गया क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अर्जेंट, अर्जेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अर्जेंट, ठीक है। आंचल राणा हिमसेल्फ आस्क्ड मी टू कम स्ट्रेट टू यू एंड टू ब्रिंग यू दिस मैसेज, ठीक है। आंचल राणा ने मुझे खुद, हिमसेल्फ मतलब खुद, आंचल राणा ने मुझे खुद कहा है कि मैं सीधा आपके पास ये संदेश पहुंचा दूं, ठीक है।
ठीक है। मैसेज मतलब संदेश, ये जो मैसेज लेके आए ना इसके हाथ में, ये है ना, ये मैसेज है, ये संदेश है, ठीक है। और आचल राणा हिमसेल्फ मतलब आचल राणा खुद से, जैसे कहते थे कि आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ, तो मैं अपना होमवर्क खुद से करता हूँ। माई सेल्फ मतलब खुद से। उसी तरह आचल राणा ने हिम सेल्फ मतलब आचल राणा ने खुद मुझसे कहा है कि ये संदेश तुम सीधा राजा के पास लेके जाना, ठीक है। स्ट्रेट टू यू मतलब सीधा, मतलब यहाँ से यहाँ पे किसी को जाना है, मान लो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, ठीक है। तो क्या करेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सीधा आएगा। ये नहीं कि पॉइंट ए से है, पॉइंट ए पे चल रहा है, पहले यहाँ गया गोलगप्पे खा लिया, यहाँ गया पापड़ी चाट खा लिया, यहाँ जाके भेलपूरी खा लिया, उसके बाद पॉइंट बी पर आ रहा है। नहीं, ये नहीं। स्ट्रेट टू यू मतलब सीधा, जिस काम के लिए निकलें सीधा जाके उस काम को करें, ठीक है। इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट अर्जेंसी, और ये बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए मैं सीधा आपके राज दरबार में आ गया। अर्जेंसी मतलब बहुत ज़रूरी, ठीक है। जादव राणा, वेल गिव मी द मैसेज देन। जादव राणा कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तो बताओ मुझे क्या संदेश है। द मैसेंजर हैंड्स ओवर अ स्क्रॉल टू वन ऑफ द सर्वेंट्स, ठीक है। अब ये जो मैसेंजर है ये क्या करता है, जो स्क्रॉल है मतलब ये जो स्क्रॉल इसके पास है, ठीक है, ये क्या करता है, एक सर्वेंट को दे देता है। द सर्वेंट ऑफर इट टू जादव राणा, और सर्वेंट क्या करता है, उस स्क्रॉल को जादव राणा को दे देता है, ठीक है। जादव राणा सिग्नल्स टू वन ऑफ हिज एडवाइज़र टू टेक द स्क्रॉल एंड रीड इट। अब जादव राणा क्या कहते हैं, इनमें से ये जो एडवाइज़र बैठे हैं इनमें से किसी एक को कहते हैं कि आप ये स्क्रॉल उठाइए और इसको पढ़िए, ठीक है। सिग्नल, यहाँ पे क्या लिखा है, जादव राणा सिग्नल, सिग्नल मतलब इशारा करना, इशारे से ऐसे बोलते हैं कि उठाइए और इसको पढ़िए, ठीक है। एडवाइज़र वन उठता है और अब वो पढ़ना स्टार्ट करता है। ये रहा आपका, देखिए देखिए सीन में दिखा रहा है एडवाइज़र वन, ठीक है। ये होता है स्क्रॉल, ठीक है। दोनों नीचे ऊपर क्या होता है, ऐसे डंडा जैसा लगा होता है, बीच में यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे करके लिखा होता है, वो मैसेज इसको कहते हैं स्क्रॉल कहते हैं, ठीक है। तो एडवाइज़र वन उठता है, रीडिंग द ओपन स्क्रॉल, अब वो स्क्रॉल को पढ़ना स्टार्ट करता है। टू हिज हाइनेस जादव राणा रूलर ऑफ संजन फ्रॉम हिज हम्बल सर्वेंट आंचल राणा, कहता है महाराज की जय हो, मैं आपका सर्वेंट आंचल राणा आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। योर हाइनेस, वी हैव स्पॉटेड अ शिप कैरिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री नियर द शोर ऑफ योर लैंड। योर हाइनेस का भी मतलब कहता है महाराज, जैसे माई लॉर्ड कहते हैं ना, यहाँ पे ये कह रहे हैं ना, कहाँ चला गया ये, फॉर गिव मी माई लॉर्ड का मतलब भी महाराज, ठीक है। और योर हाइनेस का मतलब कि भी महाराज, ठीक है। महाराज, हमने एक जहाज़ देखा है, स्पॉटेड मतलब देखा है, हमने एक जहाज़ देखा है, और उस जहाज़ में क्या है, कुछ लोग हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब लोगों का एक झुंड है उस जहाज़ पर। और वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, वो लोग फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं। फॉरेन कंट्री का कहने का मतलब ये नहीं कि वो लोग अमेरिका से रशिया से आ रहे हैं। फॉरेन कंट्री का मतलब जैसे कि आपका कोई कंट्री ए है, ठीक है, और ये कोई कंट्री बी है, कोई भी कंट्री हो, ठीक है, बस यहाँ के लोग आपके लिए क्या हो जाएंगे, फॉरेनर हो जाएंगे। जैसे हमारे लिए नेपाल के लोग क्या हैं, फॉरेनर हैं। पाकिस्तान के लोग क्या हैं, फॉरेनर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से जब कोई लोग आएगा तभी हम उनको फॉरेनर कहेंगे, नहीं। बस हमारे कंट्री के बाहर अगर कोई भी कंट्री है, वो भले ही हमारे सबसे पास में जो नेपाल की ही क्यों ना हो, अगर वहाँ से कोई लोग आता है तो वो भी हमारे लिए क्या होते हैं, फॉरेनर ही होते हैं, ठीक है। तो आंचल राणा क्या कह रहे हैं कि महाराज, हमने एक जहाज़ देखा है, और उस जहाज़ में क्या है, एक लोगों का झुंड है, ग्रुप है, ठीक है। और वो लोग कहाँ हैं, फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, मतलब दूसरे देश के हैं वो लोग। और वो लोग कहाँ पर हैं, नियर द शोर ऑफ योर लैंड, वो आपके ज़मीन के तट पर हैं। तट मतलब शोर मतलब नदी के किनारे पर हैं। जैसे कि ये कोई महाराज का ये पूरा ज़मीन है, ठीक है, ये पूरा राज है उनका, संजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, समुद्र है, समुद्र में ही जहाज बहेगा ना। तो ये जो ज़मीन है, ये जो समुद्र किनारा है, ठीक है, और यहाँ पे नदी बह रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग शोर कहते हैं। तो यहीं पर उन्होंने क्या, आंचल राणा ने एक जहाज जो था उसको क्या किया है, स्पॉट किया, ये जहाज है, ठीक है, इसको क्या किया है उन्होंने, स्पॉट किया हुआ है।
मतलब देखा है, स्पॉटेड मतलब देखा है। आई हैव प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम कमिंग टू द शोर विदाउट परमिशन फ्रॉम यू। ठीक है, हमने उनको प्रिवेंट करके रखा है। प्रिवेंटेड का मतलब क्या हुआ, हमने उनको स्टॉप करके रखा है, रोक कर रखा है। ठीक है, ताकि वो कहाँ पर, शोर पर ना आ सके, मतलब ये नदी के किनारे ना आ सके, मतलब शिप जो है वो यहाँ पर है, वो यहाँ नहीं आया है। और आंचल राणा ने उनको यहीं पर ही रोक के रख दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी महाराज का आदेश नहीं मिला है। विदाउट परमिशन फ्रॉम यू, बिना आपके आदेश के हम उसको यहाँ पर नहीं आने दे सकते। ठीक है, दे विल नॉट बी अलाउड टू सेट फुट अपॉन योर सॉइल विदाउट योर परमिशन, मतलब उनको इजाज़त नहीं है कि वो अपना एक कदम भी आपके ज़मीन पर रख सके बिना आपके आदेश के। परमिशन मतलब आदेश। ठीक है, प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू विद देम, आप मुझे बताइए उनका क्या करना है। ठीक है, देयर आर ओल्ड पीपल एंड वीमन अमंग देम एंड दे लुक पीसेबल। ठीक है, क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो ग्रुप है, लोगों का जो झुंड है, उसमें कुछ ओल्ड पीपल भी हैं, मतलब बुढ़े लोग भी हैं, और उसमें औरतें भी हैं। ठीक है, और वो लोग बहुत ही पीसेबल लग रहे हैं। पीसेबल मतलब बहुत ही शांति वाले, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि वो लोग सैनिक वैनिक है कहीं, क्या वो जमीन पर उतरते ही वो चाकू छुरी तलवार निकाल कर लड़ाई करना कर देंगे, नहीं, लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग क्या है, बहुत ही पीसेबल है। ठीक है, आंचल राणा ये सारी बातें इसमें मैसेज में, संदेश में लिखकर यादव राणा को बता रहे हैं। ठीक है, वेटिंग योर ऑर्डर्स योर हम्बल सर्वेंट आंचल राणा, हम आपका आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग योर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मतलब आपके आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका हम्बल आंचल राणा। ठीक है, यादव राणा, a ship carrying many people from a foreign land, what do you think we should do? यादव राणा कहते हैं कि एक जहाज जिसमें बहुत सारे लोग हैं और वो दूसरे देश से आ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? What should do? ठीक है, इसमें लिखा ना What do you think we should do? ठीक है, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? तो एडवाइज़र 1 कहता है दे मे बी डेंजरस, आई थिंक आंचल राणा शुड बी आस्क्ड टू चेज देम अवे फ्रॉम आवर शोर्स। तो जो एडवाइज़र 1 है वो क्या कहता है, हो सकता है वो खतरनाक हो महाराज। डेंजरस मतलब खतरनाक, कहता है हो सकता है महाराज वो खतरनाक हो। वो दिखा तो रहे हैं कि वो बहुत पीसेबल हैं, शांति वाले हैं, लेकिन क्या पता वो हमारे ज़मीन पर उतरते ही अपने वो चाकू छुरी तलवार सामने निकाल के हमारे लोगों पर आक्रमण बोल दें। तो आप एक काम करिए, आई थिंक आंचल राणा शुड बी आस्क्ड टू चेज देम अवे फ्रॉम आवर शोर। तो मेरे ख्याल से आंचल राणा को आप आदेश दे दीजिए कि वो उनको क्या करे, चेज देम अवे। चेज देम अवे, चेज करना मतलब किसी का पीछा करना, लेकिन यहाँ पे चेज का मतलब क्या है कि आप वो उनको वहाँ से भगा दे। वो कह दे कि नहीं नहीं हमारे शोर पर नहीं आना है, तुम कहीं और चले जाओ। ठीक है, चेज देम अवे फ्रॉम आवर शोर, हमारे वो शोर पर से वो कहीं और चले जाएं। ऐसा एडवाइज़र 1 ने राजा से बोला। एडवाइज़र 2, ऑन द अदर हैंड सर, आंचल राणा हिमसेल्फ सेज दैट दे लुक पीसेबल एंड दैट देयर आर ओल्ड मैन एंड वीमेन अमंग देम। तभी एडवाइज़र 2 कहता है लेकिन महाराज दूसरी तरफ देखे तो, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे हाथ में, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आंचल राणा ये बात खुद ही कह रहे हैं, हिमसेल्फ मतलब खुद ही कह रहे हैं कि वो लोग बहुत ही कैसे दिख रहे हैं, वो बहुत ही पीसेबल दिख रहे हैं, मतलब शांति वाले दिख रहे हैं। ठीक है, एंड देयर आर ओल्ड मैन, और उन वो जो लोगों का जो झुंड है उसमें कुछ बुढ़े लोग भी हैं और औरतें हैं। ठीक है, वाई डोंट यू आस्क देम टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मीट यू हियर। ठीक है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उनसे ये कह देते कि उनका अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो आकर आपसे मिल लें। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब लीडर्स। ठीक है, जैसे कि वो जो लोग हैं जो शिप पर बैठे हैं उन लोगों का कोई एक लीडर होगा। ठीक है, वो लीडर क्या करें, वो आकर पहले महाराज से मिल लें और महाराज को बताएं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इस लैंड पे क्यों आए हैं,
और जब उनको महाराज को रीज़न पता चल जाएगा तो महाराज अलाउ कर देंगे कि ठीक है भाई, आओ तुम हमारे शहर में रह सकते हो, ठीक है। तो ऐसा एडवाइज़र 2 ने महाराज को ये एडवाइस दिया। आंचल राणा कुड एस्कॉर्ट देम एंड सी टू इट दैट दे आर नॉट कैरिंग आर्म, ठीक है। और आंचल राणा कुड एस्कॉर्ट देम, एस्कॉर्ट करना मतलब क्या होता है, गो विथ समबडी, मतलब वो आंचल राणा खुद उनको लेकर, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको लेकर यहाँ राज दरबार में आए, और वो ध्यान रखे कि उनके साथ कोई भी आर्म ना हो, आर्म्स ना हो। आर्म्स का मतलब वेपन्स, आर्म्स का मतलब क्या हुआ, वेपन्स, उनके पास कोई वेपन ना हो, ठीक है। वो जब महाराज के पास आए तो एकदम खाली हाथ आए, ठीक है। ये सब सारी बात कौन कह रहा है, ये सब सारी बात एडवाइज़र 2 कह रहा है, ठीक है। जादव राणा, यस आई थिंक दैट साउंड सेंसिबल, कहता है हाँ हाँ मेरे ख्याल से ये जो तुम कह रहे हो ये सही है। सेंसिबल मतलब कि जिसका कोई मतलब हो, ठीक है, हाँ तुम सही कह रहे हो। लेट अस फाइंड आउट व्हाट दे वांट बिफोर वी सेंड देम अवे, ठीक है। महाराज कहते हैं हाँ 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 चलो उनको बुलाओ, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उनका अगर कोई लीडर है तो उनको बुलाओ, हम पहले पूछते हैं वो यहाँ पे क्यों आए हैं, ठीक है, इससे पहले कि हम उनको यहाँ से भगा दें, ठीक है। बिफोर वी सेंड देम अवे, ठीक है। राइट ए रिप्लाई क्विकली एंड सेंड इट टू आंचल राणा थ्रू दिस फेलो, ठीक है। फिर महाराज एडवाइज़र अपने एक एडवाइज़र को एडवाइस करते हैं, बोलते हैं उसको कि फटाफट क्या करो, राइट क्विकली, एक रिप्लाई लिखो, तुरंत से एक इस मैसेज का रिप्लाई लिखो और ये सारी बातें उसमें लिख दो कि अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उनका कोई एक लीडर है, तो वो क्या करे, अपने उस लीडर को आंचल राणा के साथ यहाँ पर भेज दें। और ये जो संदेश है इस फेलो, मतलब ये जो आदमी आया ना, ये वाला जो आदमी आया था, ये इसके साथ वो लेटर भेज दो आंचल राणा के लिए, ठीक है। टेल हिम दैट ओनली 4 ऑफ देयर पीपल शुड बी अलाउड टू कम एंड दे शुड नॉट बी आर्म्ड, ठीक है। और चिट्ठी में, ये संदेश में ये ज़रूर लिख देना कि सिर्फ 4 लोग आ सकते हैं, ठीक है, और उन चारों के पास क्या हो, आर्म्ड ना हो, मतलब किसी प्रकार का कोई हथियार ना हो, ठीक है। एडवाइज़र 2 कहता है यस माय लॉर्ड, ठीक है। एडवाइज़र 2 कहता है जैसी आपकी आज्ञा महाराज, ठीक है। कम विथ मी, अब ये किससे बोल रहे हैं, एडवाइज़र 2 जो है वो किससे बोला कम विथ मी, ये उस आदमी से बोल रहे जो संदेश लेकर आया था, मैसेंजर से, ये जो है ना इससे बोल रहा है, ये जो आदमी है ना इससे कह रहा है कम विथ मी, ठीक है। ये मत सोचेगा कि महाराज से कह रहा है कम विथ मी, ठीक है। तो एडवाइज़र 2 कहता है कम विथ मी आई विल गिव यू द रिप्लाई, ठीक है। तो कहता है कि आओ मैं तुम्हें संदेश लिखकर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है सीन 1, ठीक है। एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बना रहे हैं। पहले पार्ट में हमने सीन 1 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद जो पार्ट बनाएंगे वो उसमें हम लोग सीन 2 को कवर करेंगे। चलिए फिर तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।